नमस्कार दोस्तों, आज हम गति, दूरी एवं समय के बारे में और सीखेंगे। इस वीडियो में हम समय तथा चाल के मात्रक और विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बारे में सीखेंगे। समय तथा चाल के मात्रक। समय का SI मात्रक सेकंड होता है। इसे S द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बड़े मात्रक मिनट और घंटा होते हैं। हम यह जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार हम यह निकाल सकते हैं कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अब हम चाल के मात्रक के बारे में देखेंगे। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अन्य मात्रक मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के संकेतों को एक वचन में लिखा जाए। अब हम चाल की माप या फिर मेजरमेंट ऑफ स्पीड के बारे में देखेंगे। तय की गई दूरी को हम चाल और समय का गुणा करके बता सकते हैं। हम अब यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाला वाहन किसी दूरी को कितने समय में तय कर सकता है। तय किया गया समय दूरी और चाल का विभाजन होता है। आप सभी ने देखा होगा कि मोटरसाइकिल, बस, स्कूटर और इत्यादि वाहनों में एक मीटर लगा होता है। इस मीटर को हम चाल मापी या फिर अंग्रेजी में स्पीडोमीटर कहते हैं। यह मीटर किसी भी वाहन की चाल को मापता है। इसके एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। चाल मापी किसी वाहन की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है। वाहनों में एक अन्य मीटर भी लगा होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पाथमापी या फिर ओडोमीटर कहा जाता है। अब हम विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बारे में सीखेंगे। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम ग्राफों के कुछ प्रकार देखते हैं। पहला, स्तंभ ग्राफ। इसे अंग्रेजी में हम बार ग्राफ भी कहते हैं। दूसरा, वृत्त रेख या फिर पाई चार्ट। इसे अंग्रेजी में पाई चार्ट कहा जाता है। तीसरा, रेख ग्राफ, जो इस प्रकार दिखता है। इसे अंग्रेजी में लाइन ग्राफ कहा जाता है। अब हम ग्राफ पेपर के बारे में कुछ जानेंगे। ग्राफ पेपर कुछ इस प्रकार का दिखता है। हम एक ग्राफ पेपर पर दो रेखाएं खींचते हैं। एक क्षैतिज रेखा जो x अक्ष कहलाती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा जो y अक्ष कहलाती है। क्षैतिज रेखा पर हम x लिखते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम y लिखते हैं। जहां ये दो रेखाएं मिलती हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु यानी कि O पॉइंट कहते हैं। x अक्ष पर दर्शाई गई राशि के धनात्मक मान O बिंदु की दाईं और ऋणात्मक मान O बिंदु के बाएं ओर दर्शाए जाते हैं। उसी प्रकार y अक्ष पर दर्शाई गई राशि के धनात्मक मान बिंदु के ऊपर तथा ऋणात्मक मान O बिंदु के नीचे की ओर दर्शाए जाते हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार एक ग्राफ 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में x और y दोनों अक्ष
के मान धनात्मक होते हैं। दूसरे भाग में x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष धनात्मक होता है। तीसरे भाग में दोनों x और y अक्ष ऋणात्मक होते हैं और चौथे भाग में x अक्ष धनात्मक और y अक्ष का मान ऋणात्मक होता है। अब हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो हमें हमेशा ग्राफ बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच का अंतर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक मात्रा के मध्यवर्ती मान भी ध्यान में रखने चाहिए ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। तीसरा, जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसका अधिकतम भाग का उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा समय तथा चाल के मात्रक और विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।